नमस्कार दोस्तों, झारखंड समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए जानते हैं झारखंड से जुड़े तमाम मुख्य बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। महाजनी प्रथा का विरोध करने वाले आज खुद महाजन बन बैठे हैं। सुदेश महतो। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा कि महाजनी प्रथा का विरोध करने वाले लोग आज झारखंड में खुद महाजन बन बैठे हैं। राज्य एक कुशल और जनता के प्रति जवाबदेह नेतृत्व की कमी के दौर से गुजर रहा है। राज्य को ऐसा नेतृत्व चाहिए जो हर वर्ग और सबके विचारों के साथ लेकर चले। वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए राज्य को बेहतर बनाने की चुनौती सामने है। सुदेश महतो ने कहा कि हम सभी को मिलकर झारखंड की रणनीति को फिर से पटरी पर लाना है। बता दें कि सुदेश महतो ने रविवार को अरगोड़ा मैदान में आयोजित मिलन समारोह में बोल रहे थे। कार्यक्रम में पगे श्री मधु मंसूरी के पुत्र हुआ झामुमो नेता शाहजहां मंसूरी और रांची निवासी मोहम्मद कैफ, अमर अली, आफ्ताब आलम, जितेंद्र सिंह समेत अपने समर्थकों के साथ आजसू पार्टी में शामिल हुए। धनबाद में रिंग रोड के नाम पर करोड़ों का घोटाला, 9 वर्षों में भी एसीबी नहीं कर पाई पूरी जांच। झारखंड के धनबाद में 10 वर्ष बाद एक बार फिर से भूमि घोटाला मामले में आंदोलन तेज हो गया है। रैयत यह जानना चाहते हैं कि आखिर एसीबी 9 वर्षों से कौन सी जांच कर रही है जो 2024 तक भी नहीं पूरी हो पाई। मुआवजा राशि भी निकल गई पर उनके हाथ क्यों खाली है। भूमि संबंधी समस्या से निजात दिलाने व घपला घोटालों की जांच कर कार्रवाई की मांग को लेकर भूमि बचाओ संघर्ष मोर्चा के सैकड़ों ग्रामीणों के साथ रणधीर वर्मा चौक पर मौन धरना दिया। बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता रमेश कुमार राही ने बताया कि धनबाद जिले में भूमि संबंधी अभिलेखों में बड़े पैमाने पर अनियमितता से अंचल बंदोबस्त निबंध कार्यालयों के कार्यकर्ताओं की कार्यशैली की वजह से भूमि के रैयत परेशान हैं और लुटेरे माल हैं। राजस्व निबंधन और भूमि सुधार विभाग से जुड़े कार्यालयों के अधिकारियों की कारगुजारियों के नित्य नए कारनामों प्रदर्शित हो रही हैं। झारखंड में बिहार के तर्ज पर कराया जाएगा जातीय सर्वे, सीएम चंपई सोरेन ने किया ऐलान। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने रविवार को राज्य में जातीय सर्वे कराने का संकेत दिया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, झारखंड तैयार है। इसी बीच सीएम के प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे ने बताया कि बिहार के तर्ज पर झारखंड में जातीय सर्वे होगा। सीएम के कार्मिक विभाग को एसपीओ तैयार करने और इसे मंजूरी के लिए कैबिनेट के समक्ष रखने का निर्देश दिया है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो लोकसभा चुनाव के बाद सर्वे का काम शुरू होगा। बता दें कि विनय चौबे ने कहा कि बिहार के तर्ज पर ही झारखंड में जातीय सर्वे किया जाएगा। बिहार में पिछले साल 7 जनवरी से 2 अक्टूबर के बीच आंकड़ों का संग्रह किया गया था। चौबे ने कहा कि ग्रामीण और सामाजिक कल्याण सहित कई विभागों पर विचार किया गया, पर सर्वे के लिए सीएम के निर्देश अनुसार कार्मिक विभाग को अंतिम रूप से चुना गया है। बता दें कि झारखंड में सत्तारूढ़ दल के विधायक जातीय सर्वे की मांग करते आ रही हैं। उल्लेखनीय है कि न्याय यात्रा के तहत झारखंड पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी जाति आधारित गणना की वकालत की थी। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों का होगा नामांकन। आवासीय एससी विद्यालय में वाल्मीकि, मुसहर और भूया समाज के बच्चों के लिए 50% सीटें रिजर्व। कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित विद्यालयों में वाल्मीकि समाज के बच्चों के लिए 25% और मुसहर व भूया जाति के बच्चों के लिए 25% स्थान नामांकन में सुरक्षित रहेगा। यानी अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए कुल उपलब्ध सीटों में से 50% सीटें आरक्षित रहेगी। यदि उक्त कोटि की आरक्षित सीटों के लिए छात्र छात्राएं उपलब्ध नहीं होंगे तो कल्याण विभाग के प्रमंडलीय उप निदेशक से अनुमति ली जाएगी। इसके बाद उपलब्ध मेगा सूची के आधार पर आरक्षित सीटों के विरुद्ध अन्य बच्चों का चयन किया जा सकेगा। हालांकि कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए संचालित स्कूलों में पूर्व से ही 25% सीटें आरक्षित रहती है। इन आवासीय विद्यालयों में आदिम जनजातियों के लिए नामांकन में इस बार भी 25% सीटें आरक्षित होगी। कल्याण विभाग के 69 आवासीय विद्यालयों में 6ठी, 7वीं और 8वीं कक्षाओं में नामांकन के लिए नियम जारी किए गए हैं। पश्चिमी विक्षोभ के असर से होगी झमाझम बारिश, फिर शुरू होगी गर्मी। झारखंड के मौसम पर बड़ा अपडेट। झारखंड के उत्तरी भागों में फिर से अच्छी बारिश होने के आसार बन रही हैं। एक नए पश्चिमी विक्षोभ के आने से 21 से 23 फरवरी के बीच इसका प्रभाव रहेगा। राज्य के अधिकांश भागों में बादल छाए रहेंगे, जबकि उत्तर भागों में 21 और 22 फरवरी को बारिश होगी। इस दौरान रांची में हल्के बादल छाए रहेंगे और चुटपुट बारिश हो सकती है। राज्य में अगले 2 दिनों के बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि होगी और दिन का पारा गिरेगा। मौसम विभाग के अनुसार देश के उत्तरी भागों में कायम विक्षोभ पूर्व की ओर बढ़ रहा है। इसे यह यूपी को पार करने के बाद बिहार से गुजरेगा। इस कारण बिहार के सटे सीमावर्ती जिलों में हल्की बारिश होगी। बता दें कि मौसम पूर्वानुमान में अभी ओलावृष्टि और वज्रपात का जिक्र नहीं किया गया है। जेएमएम का 5 राज्यों की 12 लोकसभा सीट पर दावा। झारखंड में 7 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान। कांग्रेस के साथ सीएम चंपई की बैठक।
झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लोकसभा चुनाव के लिए 5 राज्यों की 12 सीटों पर दावा ठोक दिया है। वहीं पार्टी प्रदेश की 7 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर रही है। इसे लेकर कांग्रेस और जेएमएम के बीच दिल्ली में दूसरे दौर की बैठक चल रही है। पहले भी सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में बैठक हो चुकी है और राज्य के दोनों पार्टियों के प्रमुख भी सीट बंटवारे पर चर्चा कर चुके हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस और जेएमएम अपने हिस्से की कुछ सीट महागठबंधन के दूसरे दलों को दे सकती है। दरअसल जेएमएम इस बार अपना दायरा बढ़ाना चाहती है। क्षेत्रीय पार्टी के खांचे से निकलकर वह राष्ट्रीय पार्टी के रूप में अपनी पहचान मजबूत करने लगी है। पार्टी ने 5 राज्य जिनमें झारखंड के साथ साथ बिहार, बंगाल, ओडिशा और असम में भी लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती है। बता दें कि लोकसभा की सीट शेयरिंग को लेकर रविवार को दोनों पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं के बीच बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस की तरफ से मुकुल वासनिक, सलमान खुर्शीद और राजेश ठाकुर थे। वहीं जेएमएम की तरफ से मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के साथ साथ सुप्रियो भट्टाचार्य, विनोद पांडे और विधायक वासुदेव कुमार सोनू थे। बहुत अधिक बातें करने के बजाय कास्ट सर्वे पर गवर्नर से सीएम चंपई को नसीहत। झारखंड की चंपई सोरेन सरकार कास्ट सर्वे कराने की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा। इसके प्रपोजल पर बहुत जल्द काम शुरू होने वाला है। कहा जा रहा है कि बिहार की तर्ज पर कास्ट सर्वे का काम पूरा किया जाएगा, मगर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि राज्य सरकार को बहुत अधिक बातें करने के बजाय सबसे गरीब लोगों के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। झारखंड के गवर्नर से पूछे जाने पर कि क्या इस प्रकार के सर्वेक्षण से राज्य के लोगों को लाभ होगा, इस पर सीपी राधाकृष्णन ने कहा, राज्य के जनसंख्यिकी के बारे में हर कोई जानता है। हमें बहुत सारी बातें करने के बजाय सबसे गरीब लोगों को विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बता दें कि राधाकृष्णन ने राज्यपाल के रूप में 1 साल का कार्यकाल पूरा होने के मौके पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये बातें कही। दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने पड़ोसी राज्य बिहार की तर्ज पर झारखंड राज्य में भी जाति आधारित सर्वे को हरी झंडी दी है। रांची के नगड़ी में नहीं थम रही हिंसा, देर रात घरों पर पथराव, 2 राउंड फायरिंग, अब तक 23 गिरफ्तार। रांची के नगड़ी प्रखंड कार्यालय के पीछे स्थित मोहल्ले में असामाजिक तत्वों ने शनिवार रात 2 घरों पर पथराव किया और 2 राउंड गोली भी चलाई। गोली का छर्रा लगने से एक महिला घायल हो गई। हालांकि नगड़ी पुलिस ने गोलीबारी की पुष्टि नहीं की है। पथराव से 2 घरों में आंशिक क्षति हुई है। बता दें कि पीड़ित ने बताया कि रात में सभी लोग सो रहे थे, तभी अचानक घर के बगल में स्थित खेत में पथराव होने लगा। इसी बीच पत्नी जब बाहर निकली तो उसके सिर पर एक गोली का छर्रा लगा और खून बहने लगा। इसके बाद वह घबराकर घर के अंदर आ गई। पत्थरबाजी के बाद गांव के मुखिया वीसी उराव को इसकी सूचना दी गई। इसके बाद मुखिया और परिजन महिला को उपचार के लिए डॉक्टर के पास ले गए। बता दें कि सुबह घटना की सूचना मिलने पर ग्रामीण एसपी मनीष टीपो पीड़ित के घर पहुंचे और मामले की जानकारी लेते हुए उनकी सुरक्षा के लिए वहां रात्रि में पुलिस गश्त लगाकर करने का निर्देश दिया। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच चल रही है। फिलहाल घटना स्थल से खोखा बरामद नहीं हुआ है। घटना के बाद लोगों में दहशत है। कांग्रेस जेएमएम गठबंधन में ऑल इज वेल, जानिए खड़गे और चंपई सोरेन के बीच क्या हुई बात। झारखंड सरकार में मंत्रियों को लेकर कांग्रेस विधायकों में नाराजगी की खबरों के बीच मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है। इस बातचीत से बेहद पॉजिटिव संकेत मिल रही हैं। झामुमो नेता सुप्रियो भट्टाचार्य के माने तो कांग्रेस जेएमएम गठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल है। बताया जाता है कि मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच राज्य के मौजूदा राजनीतिक हालात और लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। झामुमो नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने संवाददाताओं को बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और झारखंड के सीएम चंपई सोरेन के बीच हुई बातचीत बहुत सकारात्मक थी। दोनों नेताओं ने राज्य के मौजूदा सियासी हालात के बारे में बात की। खासकर हेमंत सोरेन जी की गिरफ्तारी के बाद के माहौल पर बातचीत हुई। साथ ही बजट में किन बातों को प्राथमिकता दी जाए, इसको लेकर भी दोनों नेताओं ने चर्चा की। बता दें कि सीएम चंपई सोरेन ने मुकुल वासनिक के साथ भी बैठक की। चूंकि 5 राज्य बंगाल, बिहार, ओडिशा, झारखंड और असम के साथ चुनाव लड़ने की बात है, इसलिए सीट बंटवारे के मसले पर भी चर्चा हुई।